नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव पर। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वह हमारी क्लास है हिंदी की क्लास, और इसमें हमारा टॉपिक है आज का जो क्लास का वह टॉपिक है लोकोक्ति और मुहावरे और उनका हिंदी में अर्थ। तो देखिए, जैसे कि ये लोकोक्ति यहाँ पर कुछ दी हुई हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर इनके साथ ही साथ लोकोक्ति साथ में यहाँ पर आपको इनके अर्थ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक ऐसा होता है जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास रेडी की है, और जिसमें पूरे यहाँ पर आपको 120 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर दीजिएगा, लास्ट तक देखना आपको पूरा, और इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखिए, पहले अपने मुहावरे से हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला जो हमारा मुहावरा है वो दिया हुआ है आग बबूला होना। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना, यानी ज्यादा जब गुस्सा आता है तो बोलते हैं आग बबूला होना। अगला हमारा मुहावरा है अक्ल का अंधा। ये एक लोकोक्ति हो गई, और इसका जो अर्थ है वह हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति, यानी जिसे ज्यादा समझ ना हो, मूर्ख होवे, उसे बोलते हैं कि अक्ल का अंधा। अंधों में काना राजा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अज्ञानी लोगों में थोड़ी समझ रखने वाला भी प्रमुख होता है। अब देखिए, अंधों में काना राजा कैसे? जो व्यक्ति अंधे हैं, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, उनके बीच में एक ऐसा राजा बन गया जिसे दिखता तो है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। तो यानी जहां पर अज्ञानी लोग हैं उनमें अगर कुछ थोड़ी सी भी समझ है वह प्रमुख हो जाता है, तो उसमें कहावत बनती है कि अंधों का राजा काना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब हो जाता है अपना अलग मार्ग अपनाना। ठीक है, अगला देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, यानी निस्वार्थ अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करना यानी अपना काम निकाला फिर वहां से निकल लिए, फिर वही हमें मतलब नहीं किसी से। नेक्स्ट है आसमान के तारे तोड़ना। आसमान से तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना, जो कार्य संभव ही ना हो ऐसा कोई कार्य कर देना, उसे बोलते हैं कि भाई इसने तो आसमान से तारे ही तोड़ दिए। अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा भाग्य से कुछ प्राप्त हो जाना। ठीक है, भाग्य से कुछ मिल जाना आपको, अनायास ही बिना परिश्रम किए कुछ आपको प्राप्त हो जाए। फिर है आसमान सिर पर उठाना, यानी कि अत्यधिक शोर मचाना, बेवजह का हो हल्ला मचा देना। फिर है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि कठोर उत्तर देना। ठीक है, किसी चीज का जवाब अगर आपने किसी ने मतलब जैसे कोई किसी का जवाब कोई ईंट फेंके तो आपने उस पर पत्थर फेंक दिया, फेंकना नहीं है। ये एक लोकोक्ति है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कठोर उत्तर देना, किसी को तीखे जवाब देना। फिर है ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब हो जाएगा अत्यल्प मात्रा, यानी बहुत ही कम मात्रा। अब ऊंट के मुंह में अगर आप एक जीरा के टुकड़ा डाल दोगे तो उसे उसकी वैल्यू ही नहीं लगेगी, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो भाई बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, यानी अत्यल्प मात्रा। फिर एक कंगाली में आटा गीला होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विपत्ति में संकट आना, यानी कंगाली चल रही है, ऊपर से आटा गीला हो गया, तो मतलब कि एक तो परेशानी पहले से ही चल रही है और ऊपर से कोई एक और नई मुसीबत सर पर आ खड़ी होना, उसे बोलते हैं कि कंगाली में आटा गीला। कलेजे पर सांप लौटना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अत्यधिक जलन होना। ये किसको होती है? ये पड़ोसियों को बहुत होती है आजकल। ठीक है, पड़ोसी जो होते हैं वे एक दूसरे को देखकर जलते हैं, तरक्की से देखकर जलते हैं, हर चीज से होता है, तो उसी को बोलते हैं कि कलेजे पर सांप लौटना। आगे बढ़ेंगे, कान भरना। ठीक है, कान भरने का मतलब क्या होगा? किसी के विरुद्ध गलत बातें कहकर भड़काना, किसी व्यक्ति के मन में गलत बातें डालना, झूठ बोलकर किसी के विरुद्ध भड़का देना, उसे बोलते हैं कान भरना। गुल खिलाना, यानी कि चमत्कारी कार्य करना। फिर है आगे घर का भेदी लंका ढाए। फिर इसका मतलब क्या होगा कि अपने ही व्यक्ति से नुकसान होना, या अपने ही परिवार से या अपने ही कोई ग्रुप का व्यक्ति हो, वह ही मतलब अपने अगर भेद खोल देगा बाहर, तो उस परिवार की जो तरक्की है उसमें कमी आएगी, या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मनमुटाव हो जाएगा।
जो घर के, तो उसे बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। यानी क्योंकि अगर कोई घर की चीजें बाहर बोलेगा तभी उसी को आपकी कमजोरी पता चलेगी कि भाई हाँ इसकी यह कमजोरी है। चाटुकार होना, इसका मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना, बहुत ज्यादा चापलूसी गिर करना, उसे बोलते हैं चाटुकार होना। किसी के पीछे दुम हिलाना एक तरीके से। चांद पर थूकना मतलब क्या हो जाएगा? व्यर्थ की आलोचना करना। अगर आप चांद पर थूकोगे तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि भैया हाँ कि उसमें कोई कमी है, ठीक है। तो व्यर्थ यानी बे मतलब की किसी की आलोचना कर देने का मतलब होता है चांद पर थूकना। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब बनता है कि अपराधी अपने आप को पहचानता है, वह समझता है और उसकी हरकत ही बता देती है कि इसने चोरी करी हुई है। अगला है चिराग तले अंधेरा, ठीक है। चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या है? निकट के विषय में जानकारी ना होना। अब कोई चिराग रखा हुआ है यानी दीपक है और दीपक के पास में ही बिल्कुल अंधेरा रहता है, होता है ना। अगर आप कोई दीपक रखेंगे तो उसके थोड़ा साइड में चारों तरफ अंधेरा होता है। तो चिराग के तले अंधेरा यानी निकट के विषय में जानकारी ना होना। तराजू में तोलना, इसका मतलब क्या होगा? सावधानी से परखना, किसी को अच्छी तरीके से उसके बारे में जान लेना। और फिर है तूफान खड़ा करना, इसका मतलब विवाद खड़ा करना, झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा कर देना किसी के साथ। तीर चलाने का मतलब होता है उपाय करना। अगला देखिए, तीन में ना 13 में, यानी कि बिना काम के होना, उसका कोई मतलब ही ना 3 में ना 13 में। आगे आता है दाल में कुछ काला होना, इसका मतलब क्या होगा? कोई संदिग्ध स्थिति होना, कि दाल में कुछ काला है, कि हाँ यहाँ पर कोई गड़बड़ चल रही है या फिर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कुछ चीज छिपाई जा रही है, या फिर आपसे कोई बातें गलत तरीके से किसी चीज को बता दिया कुछ का कुछ करके, तो उसे बोलते हैं कि दाल में कुछ काला होना। आगे देखिए, दिन में तारे देखना मतलब क्या हो जाएगा? बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना, बहुत ज्यादा मुसीबतों से जूझ कर बाहर निकलने का मतलब होता है कि भाई इसने तो दिन में ही तारे देख लिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना, यानी बिल्कुल एकदम सही तरीके से न्याय करना। अगला देखिए, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मतलब ना इधर का और ना ही उधर का, दोनों तरफ से, हर तरफ से नुकसान ही नुकसान उठाना। नाक में दम करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अत्यधिक परेशानी देना। बच्चे होते हैं घर में, जब लड़ते हैं झगड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो बोलते हैं ना, स्कूल में भी ऐसा कि भाई इसने तो नाक में दम कर रखा है, यानी बहुत ज्यादा किसी को परेशान करना, किसी को अधिक चिढ़ा देना, इसका मतलब होता है नाक में दम करना। नदी नाले पार करना, मतलब कि कठिनाइयों को पार करना, मुसीबतों से लड़कर उससे जूझ कर उससे पार निकल जाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब हो जाएगा अपनी कमी छिपाकर दूसरों को दोष देना। अपनी तो कमी छिपा ली या फिर अपने जो अवगुण हैं उनको छिपाकर और उल्टा किसी दूसरे में दोष निकाल दिया कि नहीं भी हम तो ये काम कर लेते, ऐसा हुआ इस वजह से, या फिर उस व्यक्ति की वजह से हमने ऐसा काम नहीं कहा, आपकी वजह से हम ये काम नहीं किए, पीछे हट गए, वरना ये काम तो हमको कर ही देना था। अगला देखिए, 9 2 11 होना, इसका मतलब हो जाएगा भाग जाना। अब एक काम करते हैं, बहुत स्लो पढ़ाई अब तक, बाकी की अब जो आगे हम पढ़ेंगे बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं अभी पूरे, कुल शायद इसमें 150 मुहावरे दिए हुए हैं, 150। अब आप सोचिए 150 को कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इनको थोड़ा फास्ट इनका रिवीजन करेंगे। 9 2 11 होना, इसका मतलब भाग जाना। नींद हराम करना, इसका मतलब हो जाएगा चिंतित करना। आगे है पत्थर की लकीर, जिसका मतलब होता है अटल निर्णय, किस उस निर्णय को ना जुटला पाना। पानी पानी होने का मतलब है अत्यधिक शर्मिंदा होना। पहाड़ से टकराना मतलब कि बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना। पहाड़ से टकराने का मतलब ज्यादा मुश्किलों से सामना करना। आगे बढ़ते हैं फिर अपने 36वीं लोकोक्ति पर। फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी कि बहुत सोच समझ कर कार्य करना। किसी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान पहचान करने, जानकारी ले लेना, उसे बोलते हैं फूंक फूंक कर कदम रखना। बंदर के हाथ में तलवार देना, मतलब इसकी मूर्ख के हाथ में खतरनाक चीज को दे देना। फिर है बाग बाग होना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना।
फिर है बाछे खिलना, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। 12 बजना, मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो जाना। 12 बजा दिए इसने, तो बोलते हैं कि इसने 12 बजा दिए, यानी कोई काम को इसने बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे। बिल्ली के भाग से छींका टूटना, मतलब कि बिना कोशिश के कोई चीज मिल जाना। बोलते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया, नहीं बिल्ली आकर बैठी होगी और छींका टूट गया। जब छींका टूट के गिरेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ खाने की वस्तु गिरी। तो उसी तरीके से आपने कोई भी कोशिश नहीं करी, कोई भी प्रयास नहीं किया और आपको वैसे ही बैठे बैठे कोई चीज मिल जाए, उसे बोलते हैं बिल्ली के भाग से छींका टूटना। भूत बनकर सिर पर सवार होना, मतलब कि अत्यधिक परेशान करना। मक्खी मारना, मतलब कोई भी काम ना करना, ठीक, काम ना होना नहीं, कोई भी कार्य ना करना। मंजिल पाना, मंजिल का मतलब क्या, उद्देश्य की प्राप्ति। हर किसी का एक उद्देश्य होता है कि हमें ये पूरा करना है। जैसे कि अभी मेरा एक टारगेट है कि मेरे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो मेरा अगला टारगेट है वह हो जाएगा पूरा, मुझे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने। इससे पहले क्या था, पहले था मेरा 100 के, पहले था मेरा कि मुझे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, फिर वह हुआ, फिर 500 था और अब मेरा हो गया 1 के भी कंप्लीट हुआ। अब मेरा टारगेट है जैसे कि 10 के, तो उसको भी आप लोग पूरा करवाएंगे। उस टारगेट को मुझे पूरी आशा है ऐसी। तो उसी तरीके से हर किसी को एक जिंदगी में कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि भाई हमारा ये उद्देश्य है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो उद्देश्य की प्राप्ति करने को बोलते हैं मंजिल को पा लेना। मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट करना। मुंह की खाना, मतलब कि हार जाना। आगे देखते हैं फिर अपने अगले। मुंह में पानी भर आना, इसका मतलब क्या होगा, अत्यधिक लालच होना। आगे देखिए, मुंह पर कालिख पोतना, मतलब कि अपमान करना। आगे है मेहनत की कमाई, मतलब अपने श्रम से अर्जित धन। अपने जो मेहनत के, अपने बलबूते पर अर्जित किए हुए धन को बोलते हैं मेहनत की कमाई। लाल पीला होना, इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। फिर है हमारा लालच बुरी बला है, यानी कि लोभ विनाशकारी होता है। अगर आप लोभ में पड़ोगे तो आप विनाश की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है लेकिन लास्ट में विनाश ही वहां से होता है। आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले। 50 यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। आगे देखिए, लाल भुजक्कड़, यानी कि बहुत चतुर व्यक्ति से बोलते हैं लाल भुजक्कड़। सिर पर कफन बांधना, यानी कि प्राणों की परवाह ना करना। अगर आप किसी कार्य को करने, जैसे कि देखिए, अगर नदी में कोई आपका कोई दोस्त है, ठीक है, या फिर आपका भाई है, बहन है, कोई भी आपके साथ में जा रहा है और अचानक से वह नदी में गिर गया। अब आपने बिल्कुल अपनी चिंता ना करी और आप उससे बचाने के लिए तुरंत ही आप उसके पीछे नदी में छलांग लगा दी और आपने उसको बचा लिया। तो ये होता है सिर पर कफन बांधना, यानी अपने प्राणों की चिंता ना करना और दूसरे को बचा लेना किसी मुसीबत से, या फिर कोई ऐसा कार्य कर देना जिससे आपने अपने प्राणों को उसमें संकट में डाल दिया। सिर चढ़कर बोलना, इसका मतलब है प्रभावशाली होना। सांप के बिल में हाथ डालना, मतलब खतरे को निमंत्रण देना। सीधे रास्ते चलना, मतलब ईमानदारी से जीवन जीना। आगे है सोने पर सुहागा, मतलब हो जाएगा पहले से अच्छी चीजों में और भी सुधार। पहले ही, मतलब पहले ऐसे मान लीजिए आपको पहले कुछ परेशानियां किसी कार्य को करने में आ रही हैं, लेकिन फिर बाद में आप थोड़ा लाइन पर आ गए, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ उस कार्य में और ज्यादा सुधार हो गया, तो इसे बोलेंगे कि सोने पर सुहागा हो गया। आगे देखते हैं, हाथ मलना, मतलब कि पछताना, ठीक है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। समय पर अगर आप किसी कार्य को नहीं करोगे टाइम पर, तो फिर बाद में तो सिर्फ क्या बचता है, सिर्फ पछताना बचता, और पछताने से कुछ नहीं होता सिवाय दुख के। बहुत फिर दुख मिलता है देखने को, और बाकी फिर कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि जो भी करना है समय पर करो, टाइम पर करो। हवा में उड़ना, यानी कि वास्तविकता से दूर रहना, ठीक है। जो रियलिटी है उसमें नहीं देखना, बाकी बस
अपने मन में जो सोच ले कि हाँ भाई हम ऐसा कभी करेंगे, तो बस मन में ही सोचा, उसके बारे में ये नहीं सोचा कि हमें ये कार्य करना है नहीं करना है। नहीं, हमने अपने मन में सोच लिया और हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई अब तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए, या फिर हमने कोई भी ऐसा काम कर लिया, तो बस सोचते ही रहे ना, वास्तविकता से दूर है, बस हवा में उड़ रहे हैं मन ही मन में। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब क्या है? इसका स्पष्ट चीजों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हवा का रुख पहचानना मतलब क्या हो जाएगा? परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना, कि भैया अभी ऐसे कंडीशन है तो हमें ये कार्य करना है, या फिर कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमें बाद में उसमें पछताना पड़े। तो परिस्थितियों के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। उसके विरुद्ध अगर आप कोई कार्य करोगे तो आपको पछताने की सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। हाथी के तोते उड़ जाना, हाथों के तोते उड़ जाना मतलब कि भयभीत हो जाना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता मतलब कि क्या हो जाएगा? ईश्वर और उनकी लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि का मतलब ही होता है भगवान विष्णु या फिर ईश्वर। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ईश्वर भी अनंत है और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले। हाथों में हाथ लेना मतलब कि तुरंत मान्यता देना। आगे है सपनों में खो जाना, अर्थ हो जाएगा असत्य कल्पनाओं में मग्न रहना। जो अब कोई अगर आपने सपना देख लिया तो सपने को जो नींद में देखते हुए सपने कभी पूरे नहीं होते, आंख खुलने के बाद जो सपने देखते हैं सपने वही पूरे होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई सपना देखा तो आप उस सपने पे कार्य कीजिए, उसको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, तभी वह सपना साकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सपना सोच रहे हैं लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, नहीं, आंखें बंद करके बैठ गए और मन में सोचा है कि भाई मैंने ये एग्जाम देना है, ये एग्जाम का फॉर्म भरूंगा, फिर इसका पेपर देकर आऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, लेकिन वास्तविक में मेहनत नहीं कर रहे, मन में सोच रहे हैं कि हाँ भाई इस तरीके से पढ़ना है, इतने टाइम पढ़ूंगा और ऐसे ऐसे करके मुझे तैयारी करनी है, लेकिन वास्तविकता में उस चीज पर आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो। तो कहते हैं ना कि अगर सपने देखना है तो खुली आंखों से देखो, बंद आंखों से सपने कभी पूरे नहीं होते। आगे देखेंगे, आंधी के पीछे भागने मतलब क्या हो जाएगा? असंभव कार्य की इच्छा करना। अंदर के हाथ में बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के लाभ मिलना। अपना पसीना अपना खून मतलब क्या हो जाएगा? परिश्रम से प्राप्त चीज। अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थ हो जाएगा इसका बिना प्रयास के बड़ी सफलता मिल जाना। आगे देखिए, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब क्या है? एक ही उपाय से बार बार सफलता नहीं मिलती। फिर है जले पर नमक छिड़कना मतलब दुखी व्यक्ति को अधिक दुख देना। आगे है गागर में सागर भरना मतलब हो जाएगा थोड़े में बहुत जानकारी देना। फिर हमारा घी के दिए जलाना मतलब है अत्यधिक प्रसन्न होना। फिर है गोबर गणेश मतलब क्या होगा इसका? मूर्ख व्यक्ति। फिर देखिए अपना अगला, गूलर का फूल मतलब क्या हो जाएगा? बहुत दुर्लभ चीज। आगे फिर है गुपचुप करना। गुपचुप का मतलब कोई कार्य चुपचाप तरीके से कर लेना, किसी को भनक भी ना लगने देना। ठीक है, वह बोलते हैं गुपचुप तरीके से किसी कार्य को पूर्ण करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब क्या होता है? बहुत अधिक कंजूस व्यक्ति। ठीक है, कोई काम के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पैसे ना निकालना। बहुत से होते हैं ना कंजूस व्यक्ति, वो बोलते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगर कोई कपड़े पहन रहे हैं तो उसको इतना घिस घिस के पहनते हैं कि फट गए फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं पीछा। कोई वस्तु है या फिर जैसे घर में मान लीजिए कोई वस्तु है या फिर कोई बाइक है, तो मतलब उसको इतना ज्यादा उस चीज को यूज कर लेना कि उसकी चमड़ी भी चली जाए और दमड़ी भी निकल जाए उसकी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंजूस व्यक्ति, यानी पैसों को बहुत ही कम खर्च करना। चिराग तले, ये क्या हो गया इसका थोड़ा, चिराग तले अंधेरा ढूंढना, नहीं चिराग लेकर ढूंढना। अच्छा, चिराग लेकर ढूंढना इसका मतलब है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तलाश करना। आगे हमारा ढाक के तीन पात मतलब कि एक ही स्थिति में बने रहना। ठीक है, इसे बोलते हैं ढाक के तीन पात। नाच न जाने आंगन टेढ़ा
मतलब हो जाएगा अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरों को दोष देना। आगे देखते हैं फिर अपनी अगली चीजों को। दो एक लोकोक्तियां ऐसी हैं जो इसमें ऐड हो गई लेकिन वो बाय मिस्टेक हुई हैं। नाक में दम करना, किसी को अत्यधिक परेशान करना। फिर है नींद उड़ जाना, मतलब चिंता में पड़ना, किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता करना। अगर आप कोई व्यक्ति चिंतित है तो उसकी नींद उड़ जाती है ऑटोमेटिकली, उससे रात को नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, तो उसी को बोलते हैं कि नींद उड़ जाना, मतलब चिंता में पड़ जाना। और चिंता क्या होती है? चिंता व्यक्ति को चिता की ओर ले जाती है। ठीक है, यह भी एक कहावत है। आगे देखिए, पत्थर की लकीर मतलब अटल का निर्णय। अच्छा, ये इतने हो चुके हैं यहाँ से। फिर देखिए, पानी सिर के ऊपर से गुजरना मतलब स्थिति बेकाबू हो जाना, किसी की बातों को सहन करते करते। यानी अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आप एक बार सह सकते हैं, 2 बार सह सकते हैं, लेकिन अगर बार बार वह वही करता है तो फिर स्थिति बेकाबू हो जाती है। फिर वह चाहे बड़ा है चाहे छोटा, और व्यक्ति मजबूर होता है उसे पलटकर जवाब देने में। तो ये होता है कि स्थिति बेकाबू हो जाना। पेड़ पर चढ़ना, इसका मतलब हो जाएगा झूठ। पेड़ पर चढ़ाना मतलब झूठी प्रशंसा करना, किसी के बेमतलब में झूठी प्रशंसा करके आप उसे गलत दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। फिर पंछी के पंख नहीं होते तो पिंजरा नहीं होता। ठीक है, ये कहावत है कि पंछी के यदि पंख नहीं होते तो पिंजरा नहीं होता। पिंजरा क्यों होता है? कि ये पंछी उड़ ना जाए, और जिसके पंख नहीं होंगे तो वह उड़ नहीं सकता, और जब उड़ने का डर नहीं तो फिर पिंजरा ही क्यों होता। तो मतलब इसमें है कि स्वतंत्रता की इच्छा होती है। फिर है पहाड़ टूट पड़ना, मतलब कि बहुत बड़ी विपत्ति। ये क्या हुआ? ठीक है, यहां से देखते हैं फिर से एक बार। पहाड़ टूट पड़ना, इसका मतलब हो जाएगा बहुत बड़ी विपत्ति आना। ठीक है, आगे है पहाड़ का टुकड़ा उठाना, मतलब बहुत बड़ा काम करना। पहाड़ का अगर आप कोई टुकड़ा भी उठाओगे तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य हो गया। नहीं, कोई असंभव कार्य को कर लेना, काम जो कार्य असंभव है या फिर बहुत ज्यादा कठिन है फिर भी उसको कर लेना, उसे बोलते हैं कि भाई पहाड़ का टुकड़ा उठाना। पानी में पत्थर मारना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिना मतलब का काम करना। फूल कर कुप्पा हो जाना, मतलब इसका है अत्यधिक गर्व महसूस करना। और इसका एक अर्थ ये भी बनेगा, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ ये भी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। ठीक है, इसे बोलते हैं कि फूल कर कुप्पा हो गए, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। बंदर के हाथ में नारियल देना, मतलब कि मूर्ख के हाथ में कोई कीमती चीज देना जिसका उसे मोल ही नहीं मालूम। बल का पुतला, मतलब कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। बल का पुतला है, बहुत ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है ये। बिल्ली के भाग से छींका टूटना, अभी पीछे बोल चुके हैं कि संयोग से भाग्यशाली होना। भीगी बिल्ली बनना, मतलब कि डरपोक बन जाना, किसी से बहुत ज्यादा कोई अगर आपके सामने कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो जो कमजोर होगा अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, तो वह उसको देखकर डर जाएगा। ठीक है, तो वह हो जाएगा क्या कि डरपोक कार्य करना। तो वह अगर उसे बोले कि भाई अखाड़े में आपको कुश्ती लड़नी है तो वह लड़ेगा नहीं? लड़ेगा, वह पहले ही मना कर देगा। तो इसे बोलते हैं डरपोक बन जाने, यानी भीगी बिल्ली बनना। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। अगर आप भैंस के सामने बीन बजाओगे तो भैंस समझेगी कि यह क्या बजा रहा है, नहीं उसका मतलब नहीं समझेगी, उल्टा आपको मारने के लिए दौड़ेगी। तो ऐसे ही अगर किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो उसे हजम नहीं होंगी, उल्टा वह आपको पागल सिद्ध करेगा कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है, हमें तो समझ में आती नहीं इसकी बातें। फिर मक्खन लगाना, इसका मतलब है चापलूसी करना किसी की। ठीक है, मक्खन लगा के झूठ की तारीफें करना उसकी। फिर है मक्खी मारना, मक्खी मारना मतलब समय नष्ट करना, समय बर्बाद करना। मात खाकर बैठ जाना, मतलब कि हार मान लेना। कोई कार्य आपने करने की सोची, हमने सोचा कि भाई हमको एक दुकान खोलनी है या फिर हमें यूपी पुलिस का पेपर देना है, आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपने स्टार्टिंग में आपने तैयारी स्टार्ट करी और फिर जब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, 2-4 दिन तक आपको अच्छा लगा, लेकिन फिर वही रीजनिंग, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी
जब इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए आपने उनका टाइम टेबल बनाया, फिर थोड़ा अनबैलेंस जब चीज़ें हुई, और स्टार्ट में ऐसा होता है कि हाँ भाई चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आती, तो थोड़ी लाइफ अनबैलेंस होती है, तो फिर आपने वहीं से हार मान ली। फिर आपने सोचा नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा कार्य है, ये तो बुद्धिमान का कार्य है, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं इस कार्य को पूरा कर जाऊं, और आप मात खाकर फिर बैठ जाते हो, हाथ खा मतलब हार मानकर आप उस कार्य को छोड़ देते हो। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी किसी चीज़ को। स्टार्टिंग में थोड़ी ऐसी दिक्कतें होती हैं, हर किसी के साथ ही हर किसी ने फेस करी है, लेकिन फिर समय के साथ फिर चीज़ों की आदत पड़ जाती है। फिर है मेहनत रंग लाना, इसका मतलब हो जाएगा परिश्रम का फल मिलना। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, निरंतर, कहते हैं ना कि निरंतर एक दिशा में की गई कोशिश, ठीक है, निरंतर एक दिशा में धीरे धीरे की गई कोशिश एक दिन रंग जरूर लाती है। तो उसी तरीके से इसका मतलब हो जाएगा मेहनत रंग लाना, यानी मेहनत का फल मिलना। अगला देखिए क्या है, मुंह देखी बातें करना, मतलब परिस्थिति के अनुसार बातें करना। कोई व्यक्ति बैठा है आपके सामने, तो आपने उसके मुंह पर उसकी बातें कह दी, ठीक है, फिर जब वह चला गया दूसरा आया, तो आपने फिर दूसरे मतलब पहले आपने किसी एक व्यक्ति की बुराई करी और दूसरे मतलब किसी एक को अच्छा साबित किया और दूसरे को गलत, लेकिन जब वह दूसरा व्यक्ति आया तो आपने उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू किया और पहले वाले के बारे में आपने फिर गलत बातें बोलनी शुरू कर दी। तो ये हो गया मुंह देखी बातें, कि परिस्थिति के अनुसार आपने फिर बात कर दी। अगला है मुंह की बात छीन लेना, मतलब कि किसी की बात को पहले ही बोल देना। किसी के मन में कोई बात बोलने के लिए आई, लेकिन आपने वह बात पहले ही उसके समक्ष रख दी कि भैया हमें ये काम ऐसे, मतलब ये चीज हमें ऐसे लगती है, तो वह हो जाएगा मुंह की बात छीन लेना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या है, जो काम अधूरा होता है वही अधिक दिखाता है, ठीक है। फिर देखिए आग बबूला होना, मतलब कि अत्यधिक क्रोधित होना। आगे देखते हैं फिर अपने अगले, यहाँ पर आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ठीक है, एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस गए। एक समस्या से तो आप निकल गए, लेकिन उस समस्या से निकलते निकलते आप अनायास ही दूसरी समस्या में फंस गए, तो इसे बोलते हैं कि वे आसमान से निकले और खजूर में आ लटके। नेक्स्ट हमारा 106 नंबर लोकोक्ति, अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब जहाँ कोई व्यवस्था ना हो, ठीक है, जहाँ की व्यवस्था कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं चलती हो, उसे बोलते हैं अंधेर नगरी, और वहां का चौपट राजा। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। आगे देखिए अपना नेक्स्ट आता है हमारा 107, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये ठीक है, ये पूरी हुई लोकोक्ति। इसका मतलब है कि जिसे किसी चीज का ज्ञान ना हो वह उसका मूल नहीं समझ सकता। बूंद बूंद से सागर भरता है, मतलब अर्थात छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा रूप लेती हैं। आगे फिर देखिए बुरा ना मानो होली है, मतलब क्या हो जाएगा, शरारतों को क्षमा करने का समय। बोलते हैं ना होली खेलते हुए लाइन बोली जाती है, बुरा ना मानो होली है, तो मतलब शरारत भी करनी है और हमने आपसे उस चीज की क्षमा भी मांग ली कि हाँ भाई ये हमारी गलती है, लेकिन आप इस समय इस चीज को माफ कर दीजिए। आगे देखिए बिगड़ी हुई बात को संभालना, मतलब कि खराब स्थिति को संभाल लेना। कोई चीज है या फिर कोई कार्य है या फिर कोई सिचुएशन ऐसी जहां पर आपसे कोई आपका अपना रूठ गया है किसी चीज को लेकर, तो आपने उस बिगड़ी हुई बात को संभाल ले, अपनी मनोस्थिति के अनुसार आप उसको समझाकर या फिर परिस्थितियों को उसके सामने रखकर उस चीज को बताकर उस चीज की क्षमा मांगकर उसको सुधार लें, तो उसे बोलते हैं। आगे देखिए हमारा बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मतलब बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। फिर हमारा मुहावरा है चोरी का माल कभी नहीं टिकता, अर्थात गलत तरीके से प्राप्त चीजें स्थायी नहीं होती। अगर आप किसी का कोई चीज चोरी कर लेते हो तो वो आपके पास चीज कब तक रहेगी। पहली चीज तो आपको उस चीज को यूज आप करोगे तो उसे छिपा कर ही यूज कर सकते हो, समाज में खुलकर उस चीज को सामने नहीं ला सकते, तो उसका तो वैसे भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है। और सेकंड चीज, वो चीज आपके पास कभी रह ही नहीं सकती,
स्थायी। एक समय के बाद वह चीज या तो खराब हो जाएगी या फिर किसी न किसी तरीके से आपके पास में चली जानी है। तो गलत तरीके से चीजें पाई जाती हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होती। और वैसे भी बोलते हैं कि चोरी करना महापाप है। जो गरजता है वही बरसता, वह बरसता नहीं। मतलब जो लोग खुद को अधिक दिखाते हैं वे आमतौर पर कार्रवाई नहीं करते। होते हैं ऐसे कुछ लोग कि हमें हम ऐसा करेंगे, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो करते नहीं है। तो भाई गरजिए मत, बरस के दिखाइए दूसरों को, ठीक है। गरजना नहीं है, बरस के दिखाना है। कंगाल को हरियाली नहीं दिखी, इसका अर्थ हो जाएगा जो व्यक्ति गरीब है वह समृद्धि को नहीं देख पाता। ये भी सच्चाई है। आगे आता है कर भला तो हो भला, मतलब कि अच्छा काम करो तो अच्छे फल मिलेंगे। आगे है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका तो हम अभी पहले ही बता चुके हैं। ये कुछ लोकोक्तियां बार बार यहाँ पर रिपीट हो गई हैं। फिर देखिए नेकी कर दरिया में डाल, मतलब कि अच्छे कार्य करो और उसके फल की चिंता मत करो। नेकी करो और दरिया में डालें, फिर उसे भूल जाओ। अगर आप किसी के साथ कोई किसी की मदद की है तो उसको याद मत रखो कि भाई मैंने तुम्हारी मदद की, ये आपका कार्य नहीं है। यह तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे याद रखनी है नहीं रखनी। अगर आप उस चीज को बार बार रिपीट करोगे कि भाई मैंने किसी की ऐसे मदद की, किसी को पैसे दे दिए, तो फिर उस चीज का कोई मोल नहीं रहता और फिर वह चीज भी किसी काम की नहीं। मतलब अगर आप किसी चीज को बार बार शो ऑफ करोगे तो नेकी कर दरिया में डाल, किसी अच्छे कार्य को करो लेकिन कभी उसके फल की ये मत सोचो कि भाई हमें इसके बदले में ये चीज चाहिए। ऐसा करना फिर गलत हो जाएगा। नया बुखार पुरानी दवा, नई समस्याओं के लिए पुरानी समाधान प्रयोग करना, ठीक है। कोई एक समस्या मतलब और कोई नई समस्या आ गई तो उसको पुराने तरीके से आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर समस्या को सही करने का तरीका भी अलग होता है। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना, इसका अर्थ हो जाएगा समस्या के चले जाने के बाद उस पर बात करना, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। आगे हमारी अगली लोकोक्ति है 100 सुनार की एक लोहार की। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक अच्छी बात का मूल्य 100 साधारण बातों से अधिक होता है। फिर देखिए हमारा अगला आता है यहाँ पर हर लम्हा कीमती होता है, मतलब कि समय की महत्वता को समझना चाहिए। समय बहुत वास्तव में समय बहुत ज्यादा मूल्यवान है। कहते हैं ना कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और फिर बाद में पछताने से भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए समय की महत्वता को समझें, हर कार्य को समय पर अपना पूर्ण करें, इससे सफलता की ओर इंसान निरंतर बढ़ता है। आगे हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। हाथी के जो 2 दांत होते हैं कितने बड़े होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन उनसे वह भोजन नहीं करता, वह सिर्फ दिखावे के होते हैं। खाने के दांत उसके और होते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो व्यक्ति दिखावे के लिए कुछ करता है असल में कुछ और ही होता है, और यही इंसान की आजकल रियलिटी होती है ज्यादातर नेगेटिव लोगों की। हर किसी की नहीं, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी, पॉजिटिव भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही लोग होते हैं। हाथ में लोहा होना अर्थ हो जाएगा किसी कार्य में दक्षता होना। खुदा के लिए खुद को बदलो, मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारो, ठीक है। अपनी गलतियों को मानो और स्वीकार करके उनमें आगे सुधार करो। फिर है खुद की ही पहचान करना, मतलब अपनी असलियत को समझना। नेक्स्ट हमारा गागर में सागर भरना, इसका अर्थ हो जाएगा सीमित साधनों में बड़े कार्य करना है। गागर में सागर समा लिया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि गागर के अंदर ही पूरा सागर समा जाए, लेकिन यह कहावत बोली गई है कि आपके पास जो संसाधन है उसी से आप किसी कार्य को स्टार्ट करें और फिर आप कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ करें लाइफ में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि सीमित संसाधनों से बड़े कार्य कर लेना। कुछ लोग होते हैं, वही बोलते हैं उनके पास चाहे कितनी भी ज्यादा उनके पास चाहे कोई भी साधन हो, लेकिन उससे फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं कि भाई इस वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते वरना ये करते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी मजदूरी करते हैं और कैसे भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन खुद का एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाते हैं।
आगे हमारा इसका ये तो यहाँ पर छोड़िए, ये देखते हैं आसमान से गिरे खजूर में आट के। ये पीछे हम देख चुके हैं कि एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में पड़ना। आगे देखते हैं अपना अगला, अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थात किस्मत से कुछ अच्छा मिल जाना। आगे आगे कुआं पीछे खाई मतलब हर दिशा में संकट होना, चारों तरफ से संकट से घिर जाना। फिर देखिए अपना अगला, आम के आम गुठलियों के दाम यानी एक लाभ से दो लाभ होना। फिर अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ हो जाएगा निस्वार्थ स्वार्थ को सिद्ध करना। फिर देखेंगे यहाँ पर ये भी हो चुके हैं, पहले हम इनको पढ़ चुके हैं। यहाँ से देखते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने बारे में खुद ही बातें बड़ा चढ़ाकर बोलना। आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा क्रोध करना। आटे में नमक बराबर मतलब कि बहुत कम मात्रा में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। फिर देखेंगे आग में घी डालना, इसका क्या मतलब है, इसको है स्थिति को और स्थिति को और बिगाड़ देना। अगर कहीं पर किसी की लड़ाई चल रही तो उसे शांत करने के बजाय उनको आपस में भड़काकर और स्थिति को बिगाड़ना, उनको और लड़ने के लिए उकसाना। अक्ल के अंधे मतलब कि मूर्ख व्यक्ति। आगे देखते हैं फिर अपने नेक्स्ट हमारा, अंधे के आगे रोशनी का क्या मोल, मतलब कि जिसे ज्ञान ना हो उसे ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान से, अगर देखिए कोई व्यक्ति मूर्ख है, यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे अज्ञानी, यानी मूर्ख व्यक्ति अगर कोई है और आप उसे कुछ उसकी भलाई के लिए कुछ बातें कहेंगे तो वह उसे बातें सब व्यर्थ लगेंगे, उसका कोई महत्व उसके सामने नहीं है। तो उसी को बोलते हैं कि अंधे के आगे रोशनी का क्या मोल। आगे क्वेश्चन आता है, आंखों में धूल झोंकना, अर्थ इसका हो जाएगा धोखा देना। फिर हमारा आग की लपटों में कूदना मतलब कि बड़े खतरों का सामना करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब बहुत कठिन कार्य करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब है खुद ही अपना नुकसान करना। आंखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय होना। फिर देखते हैं अपने अगले, अंधी आधी छोड़ पूरी को जाए, आधी मिले ना पूरी पाए, यानी आधी चीज को छोड़कर पूरी की लालसा रखना, फिर ना उसे आधी मिलती है ना पूरी। आधी छोड़ पूरी को जाए, आधी मिले ना पूरी पाए, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि लालच में दोनों चीजें खो देना। अगर किसी के लिए कोई एक चीज दे दी गई तो उसको छोड़कर किसी दूसरे की चीज पर या फिर जो सामने रखी उसको अधिक को पाने की लालसा करना, तो फिर उस लालचा में उसे ना तो वह पूरी वस्तु मिलती है, फिर ना ही उसे जो पहले से दी जा रही थी वह वस्तु मिलती है। तो लालच में दोनों ही चीजों को खो देना। आसमान में उड़ना का मतलब हो गया बहुत अधिक घमंड करना। अंधे के आगे अंधेर मतलब कि अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। फिर देखिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा बाय मिस्टेक से याद हुआ है। फिर देखिए अत्यधिक मूर्ख। अब देखिए अंधे को क्या चाहिए, दो आंख, यानी कि अपनी जरूरत को पूरा करना, फिर उससे और आगे मतलब नहीं है। आंखों से ओझल होना मतलब दिखाई ना देना। फिर देखिए अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। अंगारे बरसाना मतलब बहुत क्रोधित होना। फिर है अंधेरे में तीर मारना यानी बिना कुछ समझे बूझे कुछ कार्य करना। अंधेरे में अगर आप तीर मारोगे तो कभी भी वह तीर सही दिशा में जाकर नहीं लगेगा अपने लक्ष्य पर। अपने सिर पर हाथ रखना मतलब संकट में होना। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, यानी अन्याय पूर्वक अपने लाभ के लिए कार्य करना, ठीक है। फिर देखते हैं आधी रोटी खाओ पर अकल से काम लो, मतलब कि जितना हो उतने में समझदारी से काम करो। आगे आग के दरिया में कूदना मतलब बहुत ज्यादा कठिन कार्य को पूर्ण करना। फिर देखिए आग पानी होना मतलब बहुत क्रोधित होना। आगे है आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत ज्यादा हंगामा करना। अंधे के हाथ में लाठी मतलब कि संकट के समय कुछ सहारा मिलना।
नेक्स्ट हमारा आंखों में आंसू भर आना, मतलब अत्यधिक भावुक हो जाना किसी अपने को देखकर या फिर किसी कार्य के पूर्ण होने पर बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, मतलब आंखों में आंसू भर आना। अंधेरे में छुरा घोंपना का मतलब है धोखे से नुकसान पहुंचाना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है खुद ही पर निर्भर रहना। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन। आसमान पर टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ जाना। आंखें चार होना मतलब प्रेम में पड़ जाना। फिर है आंखें बांटे कलेवा, फिर अंधा बांटे कलेवा, फिर अपने को दे, मतलब कि अपने ही लिए सभी का संसाधन जुटाना। आगे हमारा आसमान पर पैर रखना, मतलब बहुत ज्यादा घमंड करना कि भाई हाँ उसके तो आजकल पैर जमीन पर नहीं आसमान पर हो गए, तो यानी वह बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। अंधे का हाथी, इसका अर्थ है स्थिति को ठीक से ना समझना। आगे देखिए, आवश्यकता आविष्कार की ही जननी है, यानी जरूरत से नए आविष्कार होते हैं। यानी पहले अगर किसी चीज की किसी को जरूरत पड़ती है या फिर उसे महसूस होता है, या फिर कोई व्यक्ति किसी ज्यादा परेशानी में है लेकिन उसने अगर किसी कार्य को कभी नहीं किया और उसे उसकी जरूरत है, तो वह उस कार्य को समय आने पर कर सकता है। तो उसी को बोलते हैं कि आवश्यकता, आवश्यकता नहीं, अभी क्या था, हाँ आविष्कार की जननी है। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आगे आगे दौड़ पीछे चौड़, मतलब दिखावे में रह जाना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब अपने क्षेत्र में सबल होना। अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ हो जाएगा मुख्य सहारा। ठीक है, अंधे के हाथ में अगर आप लकड़ी दोगे तो उसे एक बहुत ज्यादा सहारा मिलता है, तो उसी को बोलते हैं अंधे की लकड़ी। अंधे को रास्ता दिखाना, मतलब कि मूर्ख को ज्ञान देना या फिर मूर्ख को सही दिशा दिखाना। आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब इसका वास्तविक कठिनाइयों का एहसास होना। आगे देखिए, अपना कच्चा चिट्ठा खोलना, तो इसका अर्थ है अपनी गलतियां उजागर करना। खुद अपनी गलतियों को उजागर कर दिया, यानी अपना कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिए सबके सामने। फिर आंगन में ओखली, सिर पर कुड़ाई, मतलब कि जानबूझकर मुश्किल में पड़ना। आगे है अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है स्वार्थ को सिद्ध करना। आगे है अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब जहाँ कोई नियम ना हो। ठीक है, आसमान पर थूकना, मतलब अपना ही नुकसान करना। अगर आप ऊपर को थूकोगे तो वह थूक कहाँ गिरेगा, आप ही के सिर पर गिरना है। ठीक है, कहीं और नहीं गिरेगा। अगर आप जमीन पर थूकोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वही थूक ऊपर की ओर थूक दिया तो वहां क्या गिरेगा, अपने ऊपर। तो इसी को बोलते हैं कि अपने ही हाथों अपना नुकसान करना। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब कि असंगत मिलावट। फिर देखते हैं अंधे की बस्ती में आईना बेचना, मतलब कि बेकार की बात करना। अगर अंधे लोग रह रहे हैं, अगर आप वहां पर आईना बेचने पहुंच गए तो वह उसका मोल समझेंगे नहीं, उनको उनकी कीमत ही नहीं पता। तो ऐसे बेकार व्यक्तियों के आगे, मतलब अगर मूर्खों के आगे कोई अगर आप ऐसा कार्य करोगे जिनकी उनकी वैल्यू नहीं मालूम, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे बोलते हैं कि बेकार की बात करना। आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब कि पूरी स्वतंत्रता होना, बिल्कुल फ्री होना। अंधेरे में रखा हुआ, मतलब कि बिना जानकारी के रखा हुआ, या फिर किसी से कोई जानकारी छिपा कर रखेगी, गोपनीय रखेगी। अपना रंग दिखाना, इसका अर्थ है असली स्वभाव प्रकट होना। आधी रोटी खाओ पर अकल से काम लो, मतलब कि समझदारी से जियो। आग में कूदना, मतलब कि खतरों का सामना करना। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा आसमान पर थूकना, इसका अर्थ है व्यर्थ का प्रयास करना। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ है अल्प ज्ञानी व्यक्ति का अधिक दिखावा करना। ज्ञान ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है उसका दिखावा बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोग क्या अल्पज्ञानी होते हैं। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा 90 तक, ठीक है। अंधे को रोशनी का क्या मोल, मतलब कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान का महत्व नहीं समझते मूर्ख लोग। अंगारे बरसाना, मतलब अत्यधिक क्रोध करना, किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना। आगे देखिए आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, बहुत ज्यादा हंगामा करना। अंधे के आगे अंधेरे, मतलब कि मूर्ख व्यक्ति को अधिक मूर्खता करना। ये कुछ चीजें यहाँ पर दोबारा से हो गई हैं।
ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं, ये यहाँ से नहीं हुए। आखिरकार मिठाई खाई, मतलब कि मेहनत का फल मिलना। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद में अगर आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाए तो उसी को बोलते हैं कि आखिरकार मिठाई खाई। अग्नि परीक्षा देना, मतलब कि कठिन परीक्षा या परीक्षण से गुजरना। आगे चलते हैं फिर अपने अगले। अंधेरे में तीर चलाना, मतलब इसके हो जाएगा अनुमान लगाना। आकाश पाताल एक करना, यानी कि हर एक कोशिश करना। आगे चलिए फिर, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ है केवल अपने लाभ की चिंता करना। फिर हमारा अग्नि से खेलना, यानी बहुत खतरनाक काम करना। यहाँ पर इस तरीके से छोटा करेंगे तो एक बार में 3 लिखेंगे, वरना 2 ही आ रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। आगे देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब किस्मत से कुछ अच्छा मिल जाना। आसमान को छूना, मतलब बहुत ऊंची उपलब्धि को प्राप्त करना। फिर देखिए, अपना राग अलापना, यानी अपनी ही बात करना, किसी दूसरे की बात नहीं सुन रहे, अपनी ही बातें, अपनी तारीफें, अपने बारे में बस बातें किए जा रहे हैं, मतलब अपना ही राग अलापना। अपना आधा काम, आधा अधूरा काम, मतलब पूरा ना किया गया कार्य। अक्ल से काम लेना, मतलब समझदारी से कार्य करना। आंख का तारा, यानी अत्यधिक प्रिय। फिर देखते हैं अपने अगले। अक्ल के अंधे बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति को। और आग में कूदना, यानी खतरों का सामना करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के सफलता प्राप्त कर लेना। आगे देखिए फिर अपना अगला, आखिर तक डटे रहना, यानी अत्यंत संघर्ष करना। आसमान सिर पर उठाना, यानी बिना कारण के हंगामा करना। अंधे को रोशनी दिखाना, यानी मूर्ख को सिखाना। आगे फिर चलते हैं, आधे अधूरे काम छोड़ना, यानी कार्य को पूरा ना करना। और फिर देखिए यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका मतलब है अव्यवस्था का शासन, जहाँ की कोई व्यवस्था ही सही ढंग से चालू ना हो, उसे बोलते हैं ऐसे राज्य को कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। फिर देखिए, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। देखिए, कुछ हम माफी चाहेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे भी यहाँ पर है जो कि दोबारा से यहाँ पर कुछ चीजें ऐड होगी, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे। लेकिन पूरी प्रयास रहता है कि हमारा की क्लास अच्छे से हम तैयार करें, कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं हो। लेकिन बाय मिस्टेक होती है तो उसके लिए आप लोग थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी लोकोक्ति या कोई मुहावरा 2 बार आ रहा है तो इससे आपको भी फायदा है कि भाई उसका रिविजन भी हो जाता है साथ ही में। उधार के घोड़े पर सवार होना, मतलब दूसरे के संसाधनों पर निर्भर होना। अधपकी रोटी खाना, आधे अधूरे प्रयास करना। अपनी ही धुन में रहना, मतलब अपनी सोच या काम में मग्न रहना। आगे बढ़ते हैं अपने। अंधे की लाठी बनना, यानी किसी का सहारा बनना। आंगन टेढ़ा होना, यानी घर का वातावरण ठीक ना होना। इंद्र के हाथ में से वज्र गिरना, मतलब असंभव कार्य होना। आसमान से बातें करना, यानी बहुत ऊंची महत्व आकांक्षाएं रखना। आसमान से बातें करते हैं, यानी बहुत बहुत ऊंची उनकी अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। आटे के भाव में चावल मिलना, यानी सस्ते में अच्छी चीज मिल जाना। इधर कुआं उधर खाई, तो इसका अर्थ है हर ओर से मुसीबत। आगे देखिए, अपना पिंड छुड़ाना, मतलब जिम्मेदारी से बचना। अपनी जो जिम्मेदारी है, जो आपको कार्य सौंपा गया है, उससे पीछा छुड़ाने का मतलब होता है कि अपना पिंड छुड़ाना। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी बहुत ज्यादा होशियार होना। कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना। एक ये भी होता है उड़ती चिड़िया पहचानना, एक होता है उड़ती चिड़िया के पर गिनना। तो इसका भी अर्थ ये हो जाएगा बहुत ज्यादा होशियार होना। उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य करना, विपरीत दिशा में कार्य करना, या फिर गलत दिशा में भी कार्य करना। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इसका मतलब क्या है? केवल अपने हित की चिंता करना, दूसरे के बारे में आपको कोई मतलब नहीं है कि उससे किसी को हानि है, किसी को लाभ है, किसी को दुख हो रहा है। बस अपने ही सुख की या फिर अपने ही हित की चिंता करना। अधकचरा ज्ञान,
खतरनाक होता है, यानी कि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। इंसान गलती का पुतला है, यानी कि हर कोई गलती करता है ऐसा, और ये बिल्कुल सत्य है कि किसी से गलती नहीं होती, ऐसा नहीं होता, हर किसी से गलती होती है। तो इसलिए कहावत भी है कि इंसान गलती का पुतला होता है। अंधे के हाथों में मोती लगना, यानी किस्मत से कुछ प्राप्त हो जाना। उगते सूरज को सलाम करना, यानी सफलता की शुरुआत में ही सराहना मिलना। अक्ल ठिकाने आना, मूर्खता के बाद सही दिशा में आ जाना। फिर देखिए हमारे अभी बस लास्ट होने वाला है, 2-4 लोकोक्तियां बची हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी व्यक्ति को दूसरे को दोष देना, दोषी व्यक्ति का दूसरे को दोष देना, यानी चोरी तो आपने खुद की है लेकिन उल्टा हम दूसरे को बोल रहे हैं कि हाँ ये कार्य इसने किया है, तो इसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला है हमारा अपनी नाक ऊंची रखना, यानी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना। उधार की जिंदगी जीना, यानी दूसरों पर निर्भर जीवन। ठीक है, उधार की जिंदगी यानी दूसरों पर निर्भर, आप खुद का कुछ कर ही नहीं रहे अपने लिए, तो दूसरों के सहारे ही अगर आप जिंदगी जीवन जीते हैं तो उसे बोलते हैं उधार का जीवन। ठीक है, चलिए, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा एक साथ 2 लाभ प्राप्त होना। अपनी करनी का फल भोगना, यानी अपने कर्मों का परिणाम भोगना। आगे देखते हैं फिर, उल्टी गिनती शुरू होना मतलब समाप्ति के करीब आना। और लास्ट हमारा आज का अपना माथा ठोकना, यानी कि पछताना। तो ये थे मेरे आज के पूरे, हालांकि क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 150 मुहावरे हैं, लेकिन इस क्लास में फिर भी मैंने आपको यहाँ पर ये जो क्लास करवा दी वो 250 लोकोक्तियों वाली क्लास यहाँ पर हो गई। तो उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें जो लोकोक्ति थी, मुहावरे थे, वो ऐसे थे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा, और एनसीईआरटी के सिलेबस से लिए हुए ही ये सारी लोकोक्तियां हैं। और उम्मीद आपको क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे थोड़ा सपोर्ट हमें भी होगा। और बाकी अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।